हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं लास्ट 2 वीक की रीडिंग नहीं कर सकी आपकी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर सकी, उसके लिए रियली सॉरी। एंड हम ये रीडिंग कर रहे हैं मार्च 2021। ओके, तो ये जो रीडिंग है वो है सजिटेरियस साइन के लिए, धनु राशि के लिए मार्च 2021 की। ओके, और अगर आपको धनु राशि की या सजिटेरियस साइन की ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं रीडिंग। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो गाइस 10 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये मार्च का महीना आपका रियली में बहुत 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 बिजी जाने वाला है। मतलब आप बहुत बिजी हैं इस वक्त। आप अपनी जो भी स्किल्स हैं आपके पास, आप उसको और निखार रहे हैं, उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्टडी भी हो सकती है, कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे मेहनत के साथ। कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है जो पूरे दिल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें यही बताता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। यहाँ पे लीडरशिप का भी कार्ड है। जैसे मार्च के महीने में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं ना, उसके ज़रिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, आप लीड करेंगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ वंड्स का कार्ड होता है हमारी मेहनत का कार्ड। ठीक है, कि हमने मेहनत करी, हमने हार नहीं मानी और दिल से मेहनत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इस फोटो में देख सकते हैं इसकी जो कमर है वो पूरी बैंड हुई भी है, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मान रहा, फिर भी ये चढ़ाई चढ़ता जा रहा है। ठीक है, कितने पीछे से ये चलता आ रहा है इस रास्ते से, और अभी भी इसने हार नहीं मानी, क्योंकि इसको पता है ये सही दिशा में जा रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, और इसको ये भी पता है कि मेरी मंजिल बहुत करीब है। ठीक है, तो वो जो एक इंट्यूशंस होती है ना कि हाँ मेरी मंजिल अब करीब है, अब मुझे हार नहीं माननी, तो वही चीज़ आपको ना एक अंदर से प्रोत्साहित कर रही है कि नहीं अभी हार मत मानो, बस थोड़ा सा और ऐसे करके आपको आगे बढ़ा रही है वो आपकी इंट्यूशंस। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें यही बताता है रिवॉर्ड, अवार्ड्स, इस तरह के यहाँ पे एक टीम वर्क, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, दिल लगा के कर रहे हैं, इंट्यूटिवली कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जो दूसरे लोग हैं ना वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे समझ रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनको लीड कर रहे हो। एक लीडरशिप क्वालिटी है यहाँ पे। ठीक है, आप उनको लीड कर रहे हो, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज 8 ऑफ कप का कार्ड, अगर मैं 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड देखूं और 8 ऑफ कप का कार्ड देखूं तो दोनों ही कार्ड हमें एक न्यू बिगनिंग का लिए दिखाते हैं। ठीक है, कि जैसे आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड स्टार्टिंग में आना ही इसका मतलब ये है कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। और 8 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे जो मुझे शो हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे आपका कोई हीलिंग प्रोसेस चल रहा था यहाँ पे, अभी वो हीलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे और आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, मतलब आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे न्यू मून भी है, अगेन मैं कहूँगी नई शुरुआत है, आप आगे बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हमें कि आप क्योंकि यहाँ पे सी देखिए 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल आया है अगेन, तो मैं यहाँ पे कहूँगी यहाँ पे एक ना
एक कम्युनिटी है, जैसे एक आप अपने लिए ही एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपके आसपास लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है जिनके लिए आप वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे एक टीम वर्क में आप साथ चल रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी हमें एक न्यू बिगनिंग्स दिखाता है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है और आगे बढ़ रहा है। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली के लिए हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद के लिए हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी समाज के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड हमें यही शो कर रहे हैं कि आप मार्च के महीने में यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है। जो हीलिंग प्रोसेस काफ़ी टाइम से चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, वो हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ लग रहा है। कि हो सकता है पास्ट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहे हों किसी चीज़ के बीच में, या कोई थॉट्स ऐसे हों आपकी लाइफ में जो बार बार आ रहे हों आपके मन में किसी तरह के, आप उनसे बाहर निकल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो थॉट दोबारा कहीं ना कहीं आपके मन में आ जाते हों दोबारा। तो यहाँ पे मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि आपने मन बना लिया है कि नहीं, मुझे बस सोच लिया, मुझे जितना सोचना था, ये थॉट्स को बार बार आना था, अब मुझे फाइनली एक डिसीज़न लेना है और मुझे आगे बढ़ना है। मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए, मुझे विजडम चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हैं दूसरों को, और दूसरे आपको डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हो, आपकी बातें सुन रहे हैं, आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप उन्हें सही लीड कर रहे हो। अगर आप एडवाइस भी दे रहे हो यहाँ पे, तो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये अपने लिए भी हो सकता है कि फाइनली आप खुद को लीड कर रहे हो। ठीक है, आप खुद अपने एक टीचर बन गए हो कि हाँ, अभी मुझे ऐसे करना है, अभी मुझे ये स्टेप ऐसे लेना है, मुझे इतना आगे बढ़ना है, मुझे अभी शांत रहना है। तो एक होता है ना कि अपनी इंद्रियों पे काबू पाना, लाइक अपने गुस्से पे, आपका गुस्सा हो गया या किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो गई, तो आपको ना उस पर कंट्रोल रहेगा। मार्च के मंथ में आपको उस पर कंट्रोल रहेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इंद्रियां जो हैं, जैसे जो भी मैंने आपको बताया, वो आपको कंट्रोल किए हुए, आपका दिमाग ने आपको कंट्रोल कर रखा है, आपकी इच्छाओं ने आपको कंट्रोल कर रखा है। नहीं, यहाँ पे आपने कंट्रोल कर रखा है उन चीज़ों को। आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो कि तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, तुम्हें वेट करना है, इस तरह से लीड कर रहे हो। तो अगर ओवरऑल मैं कहूँ इन 4 कार्ड्स को देख के, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल करना और अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना, उनको डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बढ़िया। मतलब ये मतलब शायद मेरे ख्याल से शायद 90% लोग फेल ही हो जाते हैं इसमें, जो अपने आप पे कंट्रोल कर सके। वो हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो चीज़ उनका मन बोल रहा है, जो चीज़ उनके दिमाग बोल रहा है, तो उसी के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, वो सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ़र्क कर पा रहे हो, आपको पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप कहाँ लेना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ रुकना है, क्या सोचना है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड हर्मिट, विजडम। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स का गाइस यहाँ पे तीनों रो में ही मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ लग रहा है आपका मार्च के महीने में। तीनों ही कार्ड अभी तक जो यहाँ पे तीनों ही कार्ड आए हैं, वो तीनों ही कार्ड हमें न्यू बिगनिंग का संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई हील हो रहा है, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। डिसीज़न मेकिंग है यहाँ पे कि कोई डिसीज़न ले रहा है अपनी लाइफ का यहाँ पे। ठीक है, उसको कहाँ पे क्या करना है, आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस स्पीड में आगे बढ़ना है, वो सब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। विजडम। ठीक है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड अगर आप टैरोट देखते हैं हमेशा, तो हमेशा ही जानते होंगे हर्मिट का कार्ड होता है एक होप का। ठीक है, कि आप अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और वो रोशनी की किरण यहाँ पे मिल रही है। अगेन न्यू मून है यहाँ पे, नई शुरुआत है यहाँ पे। दी हर्मिट का कार्ड हमें यही बताता है, जब हम अपने जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आंसर हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं।
ठीक है, हम समाज के पास नहीं जा रहे, हम दूसरे लोगों के पास नहीं जा रहे पूछने के लिए कि तुम बताओ क्या करना है, मैं ये कैसे करूँ कैसे ना करूँ। तो यहाँ पे विजडम है, इट मीन्स नॉलेज गेन हो रही है। यहाँ पे कोई अपनी आत्मा को जान रहा है, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, अपने आप से पूछ रहा है यहाँ पे कि हाँ, अपने आप को लाइक होता है ना कि ऐसे प्रोत्साहित करना कि हाँ, फाइनली मैंने इतना अचीव कर लिया है और मुझे अब और आगे अचीव करना है। मैं इतना हील हो गया हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं पुराना कोई भी यहाँ पे कोई भी आपको टेंशन थी, यहाँ पे आप उस टेंशन में या कुछ भी जो ब्लॉक्स थे आपके, तो आप वहाँ पे फंस के नहीं रहना चाहते। ठीक है, आप नहीं चाहते कि वहाँ पे फंसे रहने से आपका टाइम वेस्ट हो, आपकी ग्रोथ ना हो। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं लग रही। आप चाहते हो कि नहीं, बस बहुत हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर की तरफ जाना है, मुझे अपने फ्यूचर की तरफ जाना है, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर। 10 ऑफ पेंटिकल हमेशा एक ब्यूटीफुल फ्यूचर का कार्ड देता है। अगेन मैं कहूँगी, यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशंस भी लग रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल हमेशा हमें एक सेलिब्रेशन के लिए भी बोलते हैं कि किसी तरह की यहाँ पे सेलिब्रेशन है। तो गाइस, सेलिब्रेशन मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई फंक्शन वंक्शन है, कुछ भी है। सेलिब्रेशन होता है कि हो सकता है आपके घर में जैसे सच में ही जैसे कोई सेलिब्रेशन हो, या आप खुद के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, या फैमिली में कोई ऐसा माहौल क्रिएट हुआ हो जो सेलिब्रेटिंग माहौल हो। तो सेलिब्रेशन खुद के साथ भी होता है, फैमिली के साथ भी होता है, कुलीग्स के साथ भी होता है। यहाँ पे बहुत पीसफुल मोमेंट मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक सेलिब्रेशन है, खुद को अवार्ड दे रहे हैं आप, कुदरत आपको अवार्ड दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है, और आप खुद को ना बोल रहे हैं कि हाँ, फाइनली मैंने अचीव कर लिया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी है। विजडम, बार बार विजडम आ रहा है मेरे मुंह पे। श्योर ये विजडम का कार्ड ही है, क्योंकि द हर्मिट मतलब जो दूर की सोच रहा है, जो एक जगह पे अटका हुआ नहीं है, जो ये नहीं सोच रहा कि हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो आगे नेक्स्ट स्टेप को छोड़ के आगे 10 स्टेप तक उसने देख लिया है कि हाँ, ये मेरा पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। वो 10 स्टेप तक वो देख सकता है। एक क्लियर विजन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्लियर विजन मिलेगा आपको यहाँ पे मार्च के महीने में, जो आप दूर तक की चीज़ें देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, कि आपको किस स्पीड में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी कौन सी स्किल्स पे आपको वर्क करना है, कौन सी टीम आपको क्रिएट करनी है यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि हो सकता है यहाँ पे कि कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लगे कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप वहीं पे हो, या आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको एक बार को फील हो कि नहीं, मैं वहीं हूँ। लेकिन मेरी बात पे यकीन रखिए कि आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप लीड कर रहे हो यहाँ पे, खुद को भी लीड कर रहे हो, दूसरों को भी लीड कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, उन्हें समझा रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएटिव वर्क चल रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे इस बार सजिटेरियस साइन की। आई थिंक पिछले महीने की भी मैंने रीडिंग करी थी, तो उसमें भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई थी। सजिटेरियस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अपना इनर वर्क के ऊपर जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, यहाँ पे इनर वर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं। तो वही इनर वर्क ही है जो आपको रिवॉर्ड्स दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, ओहो, द वर्ल्ड एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या कहेंगे गाइस आप कार्ड को देख के? ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे इन कार्ड्स के बारे में बोलने की कुछ भी ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप कोई भी कार्ड उठा लीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स उठा लीजिए, 8 ऑफ कप उठा लीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स उठा लीजिए एंड द वर्ल्ड उठा लीजिए, मतलब यहाँ पे हर एक कार्ड है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिक। तो मैं ये कह सकती हूँ मार्च के महीने में आप ज़रूर कुछ मैजिक फील कर सकते हैं। जैसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है, चीज़ें अपने आप रिसॉल्व हो रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। कार्मिक साइकिल है ये, जहाँ पे
किसी ने अपना कार्मिक साइकिल पूरा किया है। कार्मिक साइकिल हमेशा पूरा होता है अपने कर्म करने से और अपना इनर वर्क करने से। और डेफिनेटली यहाँ पे जो सजिटेरियस साइन है वो काफ़ी टाइम से अपने कर्म भी कर रहा है और अपना इनर वर्क भी कर रहा है, तो उसी का ये रिवॉर्ड है। आप देखिए यहाँ से मतलब फाइनली ये तीनों के बाद वर्ल्ड कार्ड आ गया है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ डेफिनेटली इन कार्ड्स को देख के कि आपने बहुत रफ टाइम देखा है, ठीक है, बहुत हार्ड टाइम देखा है, बहुत सेटबैक्स देखे हैं आपने, लेकिन आपने क्या करा है, आप आगे बढ़े हो। और आप आगे बढ़े हो और साथ ही साथ अपने इनर वर्क करते हुए आप आगे बढ़े हो, ठीक है। आपने अपने गुस्से पे, अपनी इच्छाओं पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल बनाना सीखा है यहाँ पे। कि आपको कहते हैं ना कि बॉडी, अगर आपका दिमाग आप पे हावी हो जाए तो क्या होता है, आप दिमाग के अकॉर्डिंग चलने लगते हो, ठीक है। तो जो हमारा दिमाग है ना, वो हमें हमेशा इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, ना कि हम उसके अकॉर्डिंग काम करें, राइट। हमें दिमाग का गुलाम नहीं बनना, हमें दिमाग को अपना गुलाम बनाना है, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे कि आपको मतलब आपको आपका दिमाग या बाहर के लोग या बाहर की सिचुएशन यहाँ पे आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकती। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको पूरी तरह से जैसे एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है, ये आप हैं और ये है ये सर्कल, ठीक है। कि आप जो आपकी जो प्योरिटी है, ठीक है, यहाँ पे प्योरिटी है, यहाँ पे दिल जैसे किसी का शुद्धिकरण चल रहा हो, यहाँ पे कोई फाइनली अपने आप को शुद्ध कर रहा हो, यहाँ पे कोई जेलिसी की भावना है, कोई जलन है, कोई गुस्सा है, अब उसके मन में कुछ नहीं है, वो अपना हार्ट चक्रा हील कर रहा है यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो गाइज यहाँ पे आपको अगेन मैं कहूँगी कि आपकी प्रोटेक्शन आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स, आपकी एंजल्स, आपकी हायर सेल्फ्स सब आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे। सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, सब आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी ग्रोथ है यहाँ पे, डेफिनेटली तुम्हारी ग्रोथ है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं या जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो आपका इनर वर्क हो, चाहे आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगी जो भी आपने जो ग्रोथ करी है पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, जो मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ पे, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये वो लोग हैं जो हार नहीं मान रहे, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो विजडम को समझ रहे हैं, जो एंजल्स को जान रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमेशा हमें चॉइसेस के बारे में बताता है, ठीक है, कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए आपने दोबारा, मैंने बोला ना कि आपने कंट्रोल कर दिया है उसके ऊपर, तो यहाँ पे भी आप देखिए आपको रास्ते हैं आपके पास, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं कर रहे यहाँ पे। सी आप यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहे कि नहीं, अगर मुझे रास्ते दिख गया, ठीक है, मुझे एक रास्ता चूज़ करना है, मैं इस पर निकल जाता हूँ या मैं इस पर निकल जाता हूँ। नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा और टाइम, मैं अभी कोई भी जल्दबाजी का डिसीज़न नहीं लेना चाहता, जब तक मुझे सब कुछ क्लियर ना हो जाए यहाँ पे मैं कोई डिसीज़न नहीं लूँगा। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर आप जैसे न्यू बिगनिंग भी हो रही है, कोई डिसीज़न भी ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल डिसीज़न है यहाँ पे। मैं मतलब शायद ही मैं आपको कुछ समझा पाऊँ इस रीडिंग के बारे में, लेकिन मैं यही कहूँगी यहाँ पे कि आप मार्च के महीने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। जिस तरह से आप अपनी स्पीड से चल रहे हैं ना, उसी तरह से स्पीड से चलिए। जिस तरह से आप अपने स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, उस तरह से स्किल्स का यूज़ कीजिए। यहाँ पे मुझे साधना का कार्ड दिख रहा है, जैसे ये लड़की एक तरफ बैठ के बस साधना कर रही है और यहाँ पे ये प्रोटेक्ट है, इसके पास रास्ते भी हैं, इसके पास विजडम भी है, इसको रास्ता भी दिखाया जा रहा है, लेकिन ये जानती है ये रास्ता और खुलेगा, अभी और आगे तक जाएगा। तो ये जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं ले रही है, ये थोड़ा टाइम ले रही है और उसके बाद ये आगे डिसीज़न लेगी। यानी कि एक न्यू पोर्टल ओपन है आपके लिए, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग ओपन है, मैजिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। और ये सब मैं कहूँगी ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ठीक है। पूरा यूनिवर्स, डिवाइन, यहाँ पे आपकी एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं, आपके लिए रास्ते बना रही हैं और आपको उन पे ट्रस्ट है यहाँ पे। ये ट्रस्ट वाली एनर्जी है कि हाँ, मुझे ट्रस्ट है यहाँ पे,
ठीक है, मुझे अपने लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं फाइनली कोई जैसे कोई रास्ता बंद हो जाएगा या कोई गेट क्लोज हो जाएगा, मैं जल्दी से घुस जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी नहीं है। यहाँ पे बहुत रिलैक्स वाली एनर्जी। अगर ये रास्ता मेरे लिए बना है ना तो डेफिनेटली ये खुला रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपना टाइम लेके ही आगे बढ़ूँगी, यहाँ पे आगे बढ़ूँगा यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। अगर आप, मैं कहूँगी अगर आप रेगुलर टैरोट देखते हैं यहाँ पे तो आप खुद ही कार्ड्स देख के यहाँ पे समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर नहीं देखते हैं यहाँ पे और आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं कहूँगी आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे इस मंथ की, ठीक है। और अब हम साईं बाबा से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए मार्च के महीने के लिए, कि वो उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए, जो वो देना चाहते हैं इस महीने में, जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे मैसेज एक और मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आप सॉरी गाइस मेरा गला थोड़ा ख़राब है पिछले कुछ दिनों से। ओके तो मुझे एक मैसेज और मिल रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि आप वर्क कर रहे हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे साथ ही साथ आपको, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहे हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पे रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मुझे रेस्ट का कार्ड नहीं दिख रहा सीरियसली, क्योंकि लास्ट में ही यहाँ पे ये रेस्ट का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वर्क है, यहाँ पे भी वर्क है, यहाँ पे भी वर्क है। तो यहाँ पे अगर आप, मैं यही कहूँगी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे, कि आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है कि अगर आप कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी हैं यहाँ पे, और मार्च के महीने में भी आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, जिस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और हेल्दी फूड और हेल्दी डाइट लें, ठीक है। प्रॉपर नींद भी यहाँ पे ज़रूरी है लेना, ठीक है। इसके बाद साईं बाबा के मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। सेजिटेरियस साइन, धनु राशि। सेजिटेरियस साइन, धनु राशि। ओके सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है सी, जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। देखिए गाइस, मैंने भी आपको यहाँ पे यही बोला था कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे दूसरे लोगों के लिए हो, चाहे आपकी फैमिली के लिए हो, आप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी वही कार्ड आया है हमारे पास कि ज़रूरतमंदों की सहायता करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना कि आप लीड कर रहे हो, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग, हो सकता है आप दूसरों को, यहाँ पे आपको ज़रूरत भी पड़े कि आप दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिख रही है। और साईं बाबा भी हमें यही बोल रहे हैं कि का जो मिशन है यहाँ पे इस मंथ का, वो यही है कि आप दूसरों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी ही मदद कीजिए यहाँ पे, ठीक है। मदद देखिए, फैमिली मेम्बर्स, मैं बार बार बोलूँगी, ये नहीं है कि मदद के लिए आप बाहर जाएं, ठीक है। मदद जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे ना कि आप कर सकते हैं उस इंसान की मदद, या उस जानवर की मदद, या उस पक्षी की मदद, ज़रूरी नहीं है इंसान, कोई भी चीज़ जो कुदरत ने बनाई है, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों यहाँ पे, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई भी हो, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैसेज हमें मिल रहा है कि आपको जो यहाँ पे जो मार्च का महीना है, आपको वो मदद करनी है दूसरों की, आपको ये नॉलेज दी जा रही है। हर्मिट की नॉलेज होती है, ये हमारी थर्ड आई चक्रा की नॉलेज। एक विज़न, मैंने आपको बोला ना कि आप एक स्टेप नहीं देख रहे, आपका विज़न क्लियर हो रहा है, आप आगे आने वाले 10 स्टेप देख सकते हैं, यहाँ पे फील कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टेप ले सकते हैं। तो इस नॉलेज की ज़रूरत और लोगों को भी पड़ सकती है आपकी, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। उसके बाद सेकेंड कार्ड आया है 3 मंत्र, ठीक है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल
वही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। डेफिनेटली आपका इनर वर्क आपने बहुत अच्छा किया है। मैं आई एम वेरी इम्प्रेस सजिटेरियस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप मैं मतलब मैंने ईयरली रीडिंग भी करी थी, जनवरी फरवरी, यहाँ पे कंटिन्यूसली इनर वर्क चल रहा है, कोई इनर वर्क कर रहा है अपना और पूरे दिल के साथ कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यही दो कार्ड्स हमें मतलब यही बता रहे हैं कि आपका जो मिशन है, आपको मदद करनी है, दूसरों की सेवा परोपकार, यही जो आप कर भी रहे हैं ऑलरेडी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर रहे हैं, आप कर भी रहे हैं और उसी का ये रिजल्ट है, उसी का रिवॉर्ड है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे इतनी अच्छी आई है। ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आया है 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और कार्य कीजिए। ठीक है। हम अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए। वैसे तो मैं कहूँगी ये सबके लिए है, हमेशा के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच बनानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप लोगों से बिहेव कर सकते हैं, आप उतने अच्छे तरह से बिहेव कीजिए। यहाँ पे अगर कोई इंसान आपको ऐसा भी मिल जाता है जो हो सकता है आपके ऊपर शाउट करे, आपके ऊपर गुस्सा करे, तो उसका आंसर उसको गुस्से से देने की बजाय उसको समझना है। ठीक है। कि फाइनली अगर वो गुस्सा है, वो चिल्ला रहा है, वो नाराज़ है, तो क्यों है? क्योंकि इंसान गुस्सा तभी होता है जब वो खुद तकलीफ़ में होता है। ये बात आपने भी नोटिस करी होगी, जब आप खुद तकलीफ़ में होते हैं तभी आपको गुस्सा आता है ना। तो सामने वाला अगर आप पे शाउट कर रहा है या आपको किसी भी तरह से मतलब होता है ना शाउट करना, चिल्लाना, गुस्सा करना, तो आपको ये नहीं देखना, ऊपरी रूप नहीं देखना उसका कि नहीं वो गुस्सा कर रहा है, मुझे भी उसका आंसर ऐसे देना है। नहीं, यहाँ पे जो ये मैसेज मिल रहे हैं, यहाँ पे वो यही मिल रहे हैं कि अब वो गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो तकलीफ़ में है। ठीक है। उसकी तकलीफ़ क्या है, उसको कैसे दूर करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है। इस तरह के यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है गाइस। तो रीडिंग के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक गाइस। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसी राह पे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कीजिए, जैसे कि मैंने बोला भी था, अपने गुस्से पे, अपनी इच्छाओं पे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आपका हीलिंग हो रही है, यहाँ पे आपकी 10 ऑफ सोर्ड्स का बहुत टफ साइकिल होता है जो आपने कंप्लीट करा है यहाँ पे, और आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यही कार्ड है कि आगे बढ़ते रहिए, रास्ते में कोई भी रुकावटें आ रही हैं उनको बस आगे बढ़ते रहिए, उनको सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रिएक्ट वहाँ पे कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रिएक्ट करना है, जहाँ नहीं करना वहाँ रिएक्ट मत कीजिए। पेशेंस की एनर्जी है ये हमेशा। ठीक है। जहाँ पे आपको चॉइसेस दी जा रही है ना, वहाँ पे थोड़ा वेट कर लीजिए कि नहीं मुझे थोड़ा वेट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है। तो आई होप गाइज मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ ये रीडिंग, और आपके सारे सवालों के आंसर आपको इस रीडिंग्स के थ्रू आपको मिल पाएँ। ठीक है गाइज। और अगर आपको इस रीडिंग से रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट्स हैं, वैल्यूबल कमेंट जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स देख के। मैं पर्सनली रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताते हैं कि रीडिंग आपके साथ कितनी मैच करी, आपको कितनी हेल्प मिली। रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, अगर आप अपने वैल्यूबल कमेंट शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मैसेजेस मिले हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ओके गाइस। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू। बाय बाय सजिटेरियस।